हेलो गाइस, डिजिटल ड्रीम स्टूडियो एंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं एनिमेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, टाइमिंग एंड स्पेसिंग। हाउ टू डिफर टाइमिंग एंड स्पेसिंग। लोग टाइमिंग और स्पेसिंग में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, एक्सपीरियंस भी कंफ्यूज रहते हैं, फ्रेशर्स तो रहते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा माया है। माया मैंने खोल रखा है। मैं भी कोई कैरेक्टर या फिर कोई रिग नहीं ले रहा हूँ, आपको पहले बेसिकली सिखा बताता हूँ टाइमिंग और स्पेसिंग क्या है। तो इसमें मैं पॉलीगन में एक कोई भी स्फेयर ले लेता हूँ। ये हमारा एक पॉलीगन है। अभी देखिए, ये एक पॉलीगन है। एक मैंने इधर की कर दी, एक 30th फ्रेम पे की कर दी। तो 30 फ्रेम का हमारे पास टाइम है, 24 एफपीएस पे है ये। चलिए इसको भी मैं 30 एफपीएस पे कर देता हूँ, तो जिससे हमें क्लियर रहेगा। चलिए फिर से ये की हटा दी मैंने। तो 30 एफपीएस पे है, और मतलब 30 सेकंड में 30 फ्रेम्स पे 1 सेकंड हो रहा है। तो ये 1 सेकंड की हमारी टाइमलाइन है। तो ये रहा हमारा स्फेयर। स्टार्टिंग में ऊपर है, और फिर मैं इसको डाउन कर देता हूँ 30th फ्रेम पे। तो अभी ये 1 सेकंड में, मीन्स जो इसका टाइम है 1 सेकंड में ये गिर रहा है। ऐसे आपको नहीं समझ आएगा, बट मैं इसका प्ले ब्लास्ट करूंगा। एक प्ले ब्लास्ट मारता हूँ। तो ये देखिए, ऑलमोस्ट 1 सेकंड का टाइम ले रहा है ये गिरने में। ठीक। तो अभी हमें क्या करना है, ये हमारा टाइम है। अब टाइमिंग और स्पेसिंग बहुत इजीली इजीली बता रहा हूँ मैं आपको। टाइमिंग और स्पेसिंग में क्या फर्क होता है। ये 1 सेकंड में नीचे आ रहा है, तो पहले फ्रेम और 30th फ्रेम के बीच में लगभग 28 फ्रेम का स्पेस है। 28 फ्रेम्स में कोई भी कीज नहीं लगी हैं। तो ये स्पेस है हमारा, मतलब जो हमारा पूरा एक ये सेट है, जिसमें फर्स्ट फ्रेम पे ये अप है और 30th फ्रेम पे डाउन है। तो बीच में इसमें 28 फ्रेम्स का स्पेस है। तो अगर मैं इस स्पेस को कम कर दूंगा, स्पेस को अगर मैं कम करूंगा, जैसे मान लीजिए मैं इसको 14th फ्रेम पे कर देता हूं, तो फास्ट हो जाएगा। मतलब कभी भी हम स्पेसिंग को कम करेंगे, दो फ्रेम के बीच की स्पेसिंग को कम करेंगे, तो वहां पर जो हमारा इवेंट है वो फास्ट होने लगेगा। जो मेरी ये बॉल का मोशन है ये फास्ट हो गया। मैं अगर फिर से इसकी स्पेसिंग बढ़ाता हूँ, स्पेसिंग वापस से वैसी कर देता हूँ, स्पेसिंग ज्यादा है दो फ्रेम के बीच में, तो इवेंट स्लो होगा। तो इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए 15th फ्रेम पे गिर रहा है। अभी देखिए फास्ट हो गया। तो स्पेसिंग एडजस्ट करके हम टाइमिंग स्लो या फास्ट कर सकते हैं किसी भी इवेंट की। तो जैसा जो हमारा एक एक और चीज चीज करते हैं, जैसे हमारा ये एक पूरा सेट है, जिसमें ये डाउन जा रहा है अप जा रहा है, एक बाउंसिंग बॉल की तरह डाउन और अप जा रहा है। ठीक। अभी मैं ग्राफ पे नहीं जाऊंगा, कोई भी टेंजेंट नहीं छेड़ूंगा, बस टाइमिंग और स्पेसिंग से इस पर वेट का फील लाऊंगा। ठीक। मैं कुछ भी लीनियर नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए देखिए यहाँ से ये गिरा। ठीक। यहाँ से ये गिरा, और ऑलमोस्ट 15 फ्रेम पे टच कर रहा है। ये ग्राउंड को टच कर रहा है 15 फ्रेम पे। मान लीजिए मैंने एक 8th पे की लगा दी। ठीक। अब 8th और 15th के बीच में लगभग 1 2 3 4 5 6 फ्रेम्स का स्पेस है। ठीक। अगर मैं इस स्पेसिंग को कम कर दूं, तो हमारा जो 8th और 15th के बीच का टाइम है ये फास्ट हो जाएगा। चलिए मैं इसको कम कर देता हूं। तो अभी देखिए इससे क्या होगा। एक वेट फील आ रहा है, वेट आ रहा है, बॉल में हल्का सा वेट फील हो रहा है ना। तो यही हम टाइमिंग और स्पेसिंग से, स्पेसिंग को कम करके हम वेट का फील ला सकते हैं। और मैं और इसको कम कर दूंगा। मैंने कोई भी ग्राफ नहीं टच किया है। ये देखिए, पहले वाला इससे ठीक लग रहा था, तो ये देखिए ये मैंने कर दिया। तो ये ऑलमोस्ट फास्ट गिर रहा है। ठीक।
अब मैं हैंग टाइम, जैसे ऊपर हैंग टाइम होता है ना, थोड़ी देर रुकता है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इतना गिरा, ठीक, तो यहाँ से एक फ्रेम का स्पेस है, इतना गिरा, ठीक। और हैंग टाइम में क्या होता है, वो कम मूव कर रहा है अपनी प्लेस पर, कम मूव कर रहा है ज्यादा टाइम तक के लिए, तो मैंने इस स्पेसिंग को बढ़ा दिया यहाँ तक, मान लीजिए फिफ्थ फ्रेम या सिक्स फ्रेम तक बढ़ा दिया। तो अभी आप देखिए, ऊपर में हल्का सा हैंग टाइम दिखेगा, और फिर दिखा, ऊपर में हल्का सा हैंग टाइम दिखेगा स्टार्टिंग से अगर प्ले करेंगे, और फिर वो नीचे वेट से गिर रहा है। तो स्पेसिंग से हम यही करते हैं, सेम सेम इवेंट हम इधर भी करते हैं कि जैसे ही गिरेगा तो फास्ट उठना चाहिए। तो मान लीजिए मेरा 23rd फ्रेम पे इतना ऊपर उठ गया है, तो इन दोनों के बीच की स्पेसिंग कम कर देता हूं मैं कीज की, इससे। और टाइमिंग स्पेसिंग से ही हम क्वेश्चन और वेट और हैंग टाइम, ये सारी चीजें दे सकते हैं। हैंग टाइम ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन ही है, इतने में कम मूव किया, ठीक। अभी देखिए, ये हैंग टाइम के बाद गिरा और फिर एकदम से उठा, फील आ रहा है। और फिर जाके फिर से हमें हैंग टाइम चाहिए, तो मान लीजिए ये 2 फ्रेम या 3 फ्रेम का जो भी गैप है, इसकी स्पेसिंग को हम की करके और ऐसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अभी देखिए, ऊपर जाके ज्यादा रुक रहा है, थोड़ा कम कर देते हैं इसकी स्पेसिंग को। अभी देखिए, अब ये और ये फ्रेम सेम है, तो ऑलमोस्ट रुक जा रहा है उसी फ्रेम पे। तो मैं अगर एक फ्रेम भी कम कर दूंगा तो हमें ऑलमोस्ट वो फील आ जाएगा जो हम चाहते हैं। तो देखिए, मैंने टाइमिंग और स्पेसिंग से हैंग टाइम भी ऊपर दे दिया और नीचे एक वेट भी आ रहा है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टाइमिंग और स्पेसिंग क्या होता है। इससे हम लोग बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, जैसे मैं इवेंट को चेंज करता हूँ, एक दूसरा इवेंट बनाता हूँ 38 फ्रेम्स का ही। ग्राफ मैंने खोला, मैंने ये सारी कीज डिलीट कर देता हूँ, ठीक। अभी फिर से मैं ग्राफ नहीं टच करूंगा, और जो भी रिजल्ट आएगा टाइमिंग स्पेसिंग से ही आएगा, ठीक। अब देखिए, ये हमारा फर्स्ट फ्रेम है, ये 30th फ्रेम है, इसमें ये बॉल यहाँ तक गई, ठीक। अब ये 1 सेकेंड का टाइम, और इसमें थोड़ा सा बॉल यहाँ तक है, 1 सेकेंड में बॉल यहाँ से यहाँ तक गई। देखिए, अब मैं ये चाहता हूँ कि बॉल एकदम से हिट करे और वहां जाके स्लो हो जाए, ठीक। मेरे को ये ऐसा रिजल्ट चाहिए। तो मैंने बॉल को पकड़ा, अब मुझे क्या है कि हिट करेगा तो मतलब स्टार्टिंग में ज्यादा ट्रैवल कर जाएगी, हिट करेगी तो मान लीजिए ये 10th फ्रेम तक यहाँ तक ट्रैवल करी, मैंने एक ये की लगाई, और इसके बीच का जो भी ये स्पेस है इसको कम कर दिया, स्पेसिंग कम कर दी, ऑलमोस्ट 3 फ्रेम्स की कर दी, तो ये टाइमिंग फास्ट हो जाएगी। देखिए अभी, ठीक, हिट करता हुआ लग रहा है, लास्ट में स्लो हो रहा है। लास्ट में हम और स्लो भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 20 इतना गैप, ये 4 फ्रेम्स में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है लास्ट में, तो मैं इसकी स्पेसिंग को बढ़ा दूंगा यहाँ एक की लगा के, 16 फ्रेम पे कर दिया, तो जो डिस्टेंस 4 फ्रेम में कवर हो रही थी वही डिस्टेंस अब लगभग 14 फ्रेम में कवर हो रही है। मीन्स ये ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन की तरह काम करेगा। तो अब देखते हैं हम रिजल्ट, समझ आ रहा है। तो टाइमिंग स्पेसिंग से हम बहुत सारे रिजल्ट ले सकते हैं। अब देखिए, हम इसी इवेंट को चेंज कर सकते हैं, जो हमारा ये इवेंट था इसी को चेंज कर सकते हैं। ये दोनों मैंने कीज डिलीट करी, अभी मेरा ये फास्ट जाएगा, मतलब फास्ट नहीं, स्लो जाएगा और वहां पर हिट करेगा। तो हिट करने के लिए वही चीज मैं बस ऑपोजिट कर दूंगा, ये की करी, उसका स्पेस कम कर दिया मैंने, ठीक। वो दिख नहीं रहा, तो मैं इस इवेंट को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, तो यहाँ क्या के बाद रुक जाएगी बॉल, ये देखिए, ठीक। आई होप आपको टाइमिंग और स्पेसिंग समझ में आएगी। ये हम अपने शॉर्ट्स में भी इससे बहुत बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैं एक इवेंट और आपको करके दिखाता हूँ।
मैं ये बॉल डिलीट कर देता हूँ, एक नया पॉलीगन लेता हूँ मैं। ये रहा हमारा एक नया पॉलीगन। ठीक, अब ये पॉलीगन यहाँ से 30th फ्रेम पे यहाँ पे गिरेगा। ठीक, तो एक मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, मैनुअल भी कर सकता हूँ लेकिन अभी सिखा रहा हूँ तो एक ट्रिक और बता देता हूँ। डी प्रेस करेंगे तो हम इस जो हमारा ये पिवट है उसको मूव कर सकते हैं, तो मैंने उसको मूव करके इधर एक कॉर्नर पे लेके आ गया हूँ। ठीक, तो ये है, और यहाँ पे ये ऐसा ये गिर के जाएगा। ठीक, तो अभी देखिए ये हमारा ऐसा इवेंट कुछ हो रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, जब ये गिर रहा है तो स्लोली गिरेगा और एक बहुत फास्ट यहाँ पे आके गिरेगा। तो मैंने 15th फ्रेम पे एक की लगाई है, तो फास्ट गिरेगा मतलब जो लास्ट में बहुत कम डिस्टेंस बहुत कम एंगल कवर करेगा ये। तो 15 फ्रेम की और मुझे लास्ट में फास्ट चाहिए, फास्ट मतलब स्पेसिंग कम। तो इन दोनों फ्रेम्स की स्पेसिंग मैं कम कर देता हूँ। तो अभी देखिए थोड़ा सा मैं इवेंट को छोटा कर देता हूँ, लास्ट में गिरा रहेगा तो वो नजर आएगा। देखा, थोड़ा फास्ट गिर रहा है। इसको मैं और थोड़ा फास्ट करने के लिए स्पेसिंग और कम कर देता हूँ। ठीक, अब स्टार्टिंग में बहुत हल्का हल्का मूव होगा, वैसे हल्का हल्का मूव हो रहा है लेकिन मैं इसको और हल्का हल्का चाहता हूँ, फिर फास्ट चाहता हूँ। तो मैं लगभग जो 3 या 4 फ्रेम्स में जो मूवमेंट है वो मैं लगभग 10 फ्रेम्स में कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग में इतना हल्का हल्का मूव हो रहा, फिर ये फास्ट मूव होके एकदम से बहुत फास्टली गिर जाएगा। ठीक, अभी आ रहा है, एक नेचुरल फील आने लग रहा है धीरे धीरे। गिरने के बाद हल्का से ये बाउंस करेगा, बाउंस करके आगे जाएगा। जो नॉर्मल कोई भी ईंट होगी या फिर आप गिराएंगे तो जो बाउंस करेगी थोड़ा सा आगे जाएगा। तो आगे के लिए मैं पहले इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, फिर से मैं जो भी रिजल्ट है मैं टाइम स्पेसिंग से लेके आऊंगा। अभी क्या हमारा हो रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो ऐसा कुछ आ रहा है। बीच में मैं एक, सॉरी ये बैक प्ले हो गया था, बीच में मैं एक बाउंस ऐड कर देता हूँ। बाउंस भी हमारा कुछ ऐसा होगा, ऐसा ऐड होगा। तो अभी देखिए वो हमारा इवेंट क्लियर है, लेकिन ये बहुत स्लो, जो नेक्स्ट बाउंस हो रहा है बहुत स्लो लग रहा है। तो सेम सेम हमें वही करना है, उसका जो स्पेसिंग है, जो उठने का स्पेसिंग है वो कम कर देते हैं, और जो गिरने का स्पेसिंग है, जैसे अब इन दोनों में कुशन दे सकता हूँ, कुशन भी वही चीज है। इसके पहले मैंने की मारी, उस की को और आगे खिसका दिया, तो जो एक फ्रेम में इवेंट हो रहा था वो इवेंट अब लगभग 3 फ्रेम हो रहा, तो वो मतलब स्पेसिंग बढ़ गई, टाइमिंग स्लो हो गई। स्पेसिंग कम करेंगे 2 फ्रेम के बीच में, टाइमिंग फास्ट हो जाएगी। तो अभी देखिए, ठीक, आ रहा रिजल्ट। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा। तो डिजिटल ड्रीम को प्लीज फॉलो करते रहिए। ऐसे ही नए ट्यूटोरियल्स के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।